बोलो बंदीश्वर विशा संजय महाराज जी की, बोलो बंदीश्वर गरीदास जी महाराज जी की, बोलो बंदीश्वर कविसा जी महाराज जी की। सभी संत महापुरुषों को ईसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, बोली वस्तु लखाई दे ऐसे हैं दातार। ईसा ये माया के बंद है या में और अंध, मेरा गंदा पिंड था सतगुरु करी सुगंध। परम आदरणीय परम सत्य गुरु बंदी चौड़ दीप्तानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम सत्य गुरु बंदी चौड़ हरिहरन जी महाराज, परम आदरणीय परम सत्य मंच पर विराजमान गुरुकुल गिराए से स्वामी कृष्ण जी महाराज, परम आदरणीय परम सत्य संजय ब्रह्मचारी जी महाराज, परम आदरणीय परम सत्य मतानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम सत्य जितेंद्रानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम सत्य जीवानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम सत्य सतवीरानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम सत्य महेंद्रनाथ जी महाराज, परम आदरणीय परम सत्य धर्मानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम सत्य हरि रामानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम सत्य वेद मुनि जी महाराज और मंच पर आए हुए सभी संतजन भगतजन प्रेमी सज्जनों, ये महाराज जी की जो कृपा है और उनकी कृपा से आज हम उनका 10वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। और उस कड़ी के अंदर 108 अखंड पाठ जो 27 तारीख से शुभारंभ हुआ और 108 अखंड हवन जो निरंतर चल रहे हैं। तो बीरो तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में और परमार्थ के कारण चारों धारी। तो संत महापुरुष जो है हमारे को भवसागर से निकालने के लिए, इस भवबंधन से निकालने के लिए, इस भरमगढ़ को तोड़ने के लिए, क्योंकि गीता महात्मा कहते हैं ना, भरमगढ़ का तोड़ा ताड़ा और घट पिंड में हुआ उजियारा। जब जीव का भ्रम टूट जाता है तो वो कहीं से लेके नहीं आना, वो तो हमारे अंदर हाजिर है। जब वो भरमगढ़ टूटा, भरमगढ़ का टूटा ताड़ा घट पिंड में हुआ उजियारा। नुको तो आपके घट के अंदर तो बैठा ना, कहीं बात से थोड़ा लेकर, लेकिन वो भरम तोड़ेगा कौन? और वो भरम टूटेगा कैसे? ये महापुरुष तो बैठे हैं, बंदी छोड़ हरिहराम जी महाराज जी ने तपस्या करी, साधना करी, दीप्तानंद महाराज जी की कृपा से ये फुलवाड़ी खेली। तो बीरो उस भरमगढ़ को तोड़ने का कार्य कौन करेगा? ये महापुरुष। और जिन्होंने महापुरुषों के वचन को अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया, वो जीव इस संसार सागर से छुटकारा होगा, कोई रोकने वाला। लेकिन जब तक इनकी कृपा नहीं होती, फिर बात नहीं बनती। और कृपा कब होगी भाई? कृपा कब होगी? जब जीव का समर्पण भाव होगा। जीव का जो समर्पण भाव है, तो वाणी कहती है
गुरु मेर करे तो काज्ञा से हंस बना दे। गुरु दया करे तो काज्ञा से हंस बना दे। काज्ञा से हंस बना दे। गुरु दया करे तो काज्ञा से हंस बना दे। गुरु मेर करे तो आज्ञा से हंस बना दे। तो गिरो काग से हंस कौन बनाएगा? गुरु मेर करे। हमने विचार करके चलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा कीमती है और जीवन बड़ा छोटा है। और ये जो हमारी एवरेज है ना, 100 साल की थी, वो 90 की होगी, 80 की होगी। और अभी जो वातावरण चल रहा है उसके अनुसार हमारी आयु और भी कम होगी। और ये जो अपने पास समय है, ये हीरा समय है। अरे यो हीरा जिसने गवा दिया, बाद में क्या बच गया भाई? यो हीरा जब हाथ से निकल गया, अरे हीरा हाथ से कब निकलेगा? जब जीव मान के अंदर बंधा बैठा रहेगा। जब तक वो वाणी के ऊपर नहीं चलेगा, जब तक जीव का अहंकार है कि मैं हूं, तो भुगतान कोई और थोड़ा ही करेगा। भुगतान भी तो आपने करना पड़ेगा। उस भुगतान से हमारा छुटकारा कब होगा? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। सौंपना पड़ेगा, ध्यान रखना। चाहे काल को सौंप लो, चाहे जाल को सौंप लो, सौंपना तो पड़ेगा। ये तो जाएगा। चाहे राजा आया, चाहे रंग आया, चाहे फकीर आया, चाहे अवतार आए, कोई भी आए, सबको जाना है। जो जाना है तो उसको हम पहले सदगुरु की अगर शरण के अंदर समर्पण भाव करते तो हमारा आना जाना मिट जाएगा। मरना मरना सब कहे, मर न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरे बहुर न मरना। जो हमारा आवागमन का चक्कर है, अगर हमने अपने आप को गुरु के समर्पण कर दिया, महापुरुषों के समर्पण कर दिया, और सारी राम के समर्पण कर दिया, दीप्तान के समर्पण कर दिया, तो वीरो कबीर की वाणी कहती, पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, यम की कर्जा पे नहीं उधर जाते वंश। क्योंकि जिसके ऊपर सदगुरु का पंजा हो गया ना वीरो, काल महाकाल की ताकत नहीं कि उसका हाथ लगा दे। महाराज जी बार बार कहा करते, इस बात में बड़ा जोर लगे कहा करते कि काल बंदगी करता महाकाल अरदास करता है कि मेरे सर पर पैर रखे हंस जाए। क्यों? उसका भी कल्याण। तो सतगुरु जब कृपा करता है, जब उसका पंजा उसके ऊपर है। लेकिन वीरो, हम भजन में कमी छोड़ देते हैं, सेवा में कहीं कमी छोड़ देते हैं, हमारे समर्पण में कहीं कमी होती है। इसलिए जीव कहता है कि मेरा मन नहीं लगता। भजन करा नींद आने लगी, यूट्यूब देखा जी नींद नहीं आती, गाने सुने जब नींद नहीं आती, लेकिन भजन करांगे तो नींद आनी शुरू होती। तो कबीर साहब ने बड़ा सुंदर गया है, जैसी लाही पैल में ऐसी निपजा ओढ़, और अपने तन की क्या कहे तारे हंस करोड़। वीरो, जैसी हमारी पहले सतगुरु के साथ सरदार भाव होता है, अगर वो आखिरी तक निभ जाए, और वो निभ कब होगा? जब सांस सांस के अंदर हमारा नाम चलना शुरू हो जाएगा, और सहज सुमरण आठों पैर चलता रहेगा, तो दुई का तो काम ही नहीं वहां पर।
विकार का तो काम ही नहीं है, दूसरी तो सोचाने का काम ही नहीं है। जब आठों पैरम सतगुरु के नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे, और नाम की खुमारी जो जीव को चढ़ी रहेगी ना, तो वीरो नजर हमारी इधर उधर डामाडोल नहीं होती। जब ही तो कहा था ना, करोड़ ग्रंथ का है सुप्त ठिकाने राख, करोड़ों ग्रंथ का एक ही सार है, जीव अपनी सुक्ति को ठहरा दे। सुक्ति कब ठहरेगी? शब्द बिना सुक्ति आंधरी कहाँ किधर को जावे, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खावे। तो फिर वो शब्द कहां से मिलेगा? उस शब्द की खोज कौन करेगा? अब हरि राम जी के जब लगन थी, उनका भाव था, उनका प्रेम था, उनकी श्रद्धा थी, और उनका निश्चय था, निश्चय गुजरी पार हुए पंडित भये, जीता हरि साचे दिल के मीता। जब उनकी लगन थी तो उनको भूपत राम जी मिले।